नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसी दवा है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हिंदी के अंदर पीयूषिका ग्रंथि बोलते हैं। ये अपने शरीर में एक मटर के दाने के आकार की होती है। इसकी एक होम्योपैथिक में दवा बनी है, उसका नाम यही रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 30 पोटेंसी में उपलब्ध है और 200 में है, 1000 में भी है, लेकिन अधिकतर 3x टेबलेट में 2 गोली दिन में 4 बार ले सकते हैं। 6x की भी टेबलेट आती है और सबसे श्रेष्ठ है 30 पोटेंसी। और इस दवा को सारी फार्मेसियाँ बनाती है, कोई ये दुर्लभ नहीं। अब इस दवा का जो काम है, बाप रे बाप, मेरे वीडियो को आप खूब ध्यान से सुनना। इसमें सभी के लिए सब कुछ है। मैं क्या बताऊं आपको, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा और इस वीडियो को आप सुने और मेरे अनुभव का लाभ उठाएं। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड जनना अंगों के परिवर्धन और विकास पर इस ग्रंथि का सर्वाधिक नियंत्रण रहता है। पीयूषिका ग्रंथि औषधि मांसपेशियों की सक्रियता को उत्तेजित करती है और गर्भाशय की निष्क्रियता को दूर करती है। ये औषधि रक्त स्राव को रोकती है और रक्त के थक्कों का अवशोषण करने में मदद करती है, यानी कि रक्त के थक्के नहीं जमने देती। पीयूषिका ग्रंथि औषधि का प्रयोग कई प्रकार के लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे गुर्दे की अधिक सूजन, इसमें ये काम करती है। पूर्व अस्थि ग्रंथि में जलन होना, चक्कर आना, भ्रम पैदा होना, माथे की गहराई तक दर्द होना, प्रसव की द्वितीय अवस्था में गर्भाशय के मुंह की निष्क्रियता बढ़ाने में इस औषधि की 30 पोटेंसी का अधिक लाभ होता है। इसको समझो, आपको मैं बताता हूँ। प्रसव की द्वितीय अवस्था में गर्भाशय के, यानी कि दोबारा जिन बहन बेटियों की डिलीवरी होती है तो उनका जो गर्भाशय होता है तो उसका मुंह है पूरा खुलता नहीं है, तो बाल बच्चा तकलीफ से होता है या सर्जरी होती है तो उस वक्त 30 पोटेंसी देने से डिलीवरी इजी हो जाती है। उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें 30 पोटेंसी देनी चाहिए।
30 पोटेंसी को दिन में 3-4 बार देना चाहिए। तो जो यूट्रस का मुंह है जहाँ से बाल बच्चा होता है, तो उसको चौड़ा होने के अंदर ये दवा हेल्प करती है। इसके अलावा इस औषधि की क्रिया जरायु पर अधिक होती है तथा डिलीवरी के समय में इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है, अथवा प्रसव होने के बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए इस औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। प्राय बहन बेटियों को डिलीवरी के बाद में खून जो आता है तो बहुत अधिक आता है, तो डॉक्टर लोग उसको रोकने के लिए कोई सुई इंजेक्शन ये देते होंगे। तो उस वक़्त इसकी 30वीं पोटेंसी का प्रयोग किया जाए तो ब्लीडिंग बहुत जल्दी रुक जाता है डिलीवरी होने के बाद, और प्रसव पीड़ा को भी ये कम कर देती है। इसका इंजेक्शन भी आता है, वो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी 15 बूंद का इंजेक्शन कहीं डॉक्टर देते हैं, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने को सिर्फ होम्योपैथिक पोटेंसी से ही लेना देना। हृदय की पेशियों में सूजन होना, देखो आप, हृदय की पेशियों में सूजन होना, धमनी में तनाव होना, गुर्दे में जलन होना, इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। इन्होंने इसकी डोज लिखी है कि मदर टिंचर या 30वीं शक्ति, कुल मिला के 30वीं शक्ति 30 पोटेंसी तक का प्रयोग रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए देना चाहिए। उच्च रक्तचाप, बीपी हाई हो तो इसके मदर टिंचर की 10 बूंद, लेकिन 30 पोटेंसी ही देना चाहिए। अब इसके अंदर तो ये इतना ही लिखा है। अब मैं आपको सरलतापूर्वक इस चीज़ को समझाता हूँ। ये दवा आप सभी को जो भी होम्योपैथिक में दिलचस्पी रखते हैं अपने घर में रखनी चाहिए। इसका जो खास लक्षण है कि डायबिटीज न होते हुए भी बार बार पेशाब अगर आता है और मतली आती है, मतली का मतलब जीभ मिचलाना, और उल्टी आती है और चक्कर आते हैं और रक्तस्राव होता है और कमजोरी होती है, तो ये दवा इन सब रोगों को ठीक कर देती है। 30वीं पोटेंसी मांसपेशियों की स्थिति को उत्तेजित करती है और रूटीन जड़ता पर सक्षम है। जो शरीर में मांसपेशियां अपनी होती है उनको वो उत्तेजित होती है तो उनको ये सही कर देती है। यह अनस्ट्राइट्स मस्कुलर पर प्रभाव डालकर रक्तचाप, पुराने नेफ्राइटिस, प्रोस्टेटाइटिस को राहत देती है। देखिए,
ये ब्लड प्रेशर को भी कम करती है और प्रोस्टेटाइटिस यानी कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसमें जो तकलीफ़ है उसको भी राहत देती है और नेफ्रेटिस के अंदर भी ये लाभ पहुंचाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन, मूत्र संबंधी शिकायत, बार बार पेशाब आना, इनको ये ठीक करती है। चक्कर आना, ये चक्रों की महो औषधि है, आप यूँ मान के चलो। बार बार पेशाब आना, चक्कर आना और रोगी की मानसिक एकाग्रता नहीं रहती। ये जो ललाट है इसमें भारीपन रहता है, गहरापन रहता है, उसमें ये दवा राहत देती है। बच्चे के जन्म से सहायक है, यानी कि स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी दवा है। जो बहन बेटियां बच्चा या बच्ची को पैदा करती है तो उनकी ये बहुत हेल्प करती है। इसकी अगर 30 पोटेंसी एक आध दिन पहले से या दे दी जाए, हम देखो देते नहीं हैं क्योंकि कोई पता नहीं है। आजकल डिलीवरी होती है हॉस्पिटल के अंदर। अब बच्चा अगर पहले से ही या किसी कारण से किसी का शिशु मर्त पैदा हो तो लोग यही बात बनाएंगे कि ये दवाई इन्होंने दी, ये खाई, इस वजह से हमारा बच्चा मर गया। तो ये सामाजिक कहीं कारण होते हैं कि हम चाहते हुए भी अपनी बहन बेटियों की तकलीफ़ को दूर करने में असमर्थ समझते हैं। क्या करें? लेकिन जो लक्षण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि ये डिलीवरी को इजी कर देती है, यानी कि पेट के दर्द को और को सब में आराम देती है। R20 आता है रेकवेक का 1 से लेके 89 तक का जो कॉम्बिनेशन आते हैं उसके अंदर R20 आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो, ये विशेष करके महिलाओं के लिए ही बना है R20। तो ये आप बाज़ार से ला कर के बहन बेटियों को डिलीवरी के एक आध दिन पहले से 7-7, 8-8 बूंद आधे कप पानी में ये आप दे सकते हैं। तो ये देने से किसी के ऊपर ये लांछन नहीं आएगा कि फलाने ने दी है। इसके अलावा अभी बहुत कुछ बाकी है बताने को। ये दवा क्या है इसको समझना। ये ग्रंथि एक मटर के दाने जितनी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, और इसके अंदर अगर कोई विकार आ जाता है तो कितनी तकलीफ़ें होती है। तो इसी ग्रंथि को पोटेंशिएट करके होम्योपैथिक वालों ने इसकी दवाई बनाई है। आयुर्वेद के अंदर भी पीयूषी ग्रंथि के नाम से पुकारते हैं। आयुर्वेद में भी दवाइयाँ हैं। हाँ, अब मैं आगे बताता हूँ। जिनके बाल झड़ते हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं।
इसकी टेबलेट आती है थरीएक्स। वो आप जर्मनी मंगाएं या इंडियन मंगाएं, 2 टेबलेट दिन में 3 बार लगातार सेवन करने से सिर के बालों का झड़ना रुक जाता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है, बहुत लोग परेशान हैं, लाखों हजारों रुपए यूं ही बर्बाद कर देते हैं लुटेरों को दे करके। ये लंबाई बढ़ाती है दवा। अब लेकिन 22 साल के कोई हो गया, अब वो कहता है मेरी लंबाई बढ़ सकती है क्या, तो देखो 22 साल में तो बहुत मुश्किल है। वैसे उम्र के हिसाब से अगर इसका थरीएक्स के अंदर इस्तेमाल लगातार करें महीना 2 महीना, तो ये लंबाई बढ़ाती है। आदमी हो औरत हो, लड़की हो लड़का हो, जो भी है। इसके अलावा ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसको ठीक करती है। हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से कईयों के जो दाढ़ी आती है, ये दाढ़ी ये कम आती है, 2-4 बाल ही रहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के डिस्टर्ब होने से हार्मोन में ये गड़बड़ी होती है। तो जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कमी है और जिनके दाढ़ी के पूरे इस तरह के बाल नहीं हैं, तो इस दवा के सेवन से वो ठीक हो जाएंगे। और ख़ास चीज़ और है, ये सिर के बाल ही नहीं बढ़ाती। कई आदमियों के जो सब तरह से न उन्होंने हस्तमैथुन किया, न उन्होंने कोई गलत काम किया, उनके लिंग की ग्रोथ नहीं होती, लंबाई नहीं बढ़ती। वो इस वजह से नहीं बढ़ती कि उनकी इस ग्रंथि के डिस्टर्ब होने की वजह से लंबाई का विकास, लिंग का लंबा होना रुक जाता है। तो ऐसे लोग जिनका लिंग लंबा नहीं है, कोई भी हो, इस दवा का प्रयोग करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि 30-35 साल तक, ज़्यादा उम्र के अंदर बहुत कम काम करती है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बढ़ाती है, दाढ़ी के बाल आ जाएंगे, सिर के बाल नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल है, जो हज़ारों रुपए बर्बाद करते हैं, नीम हकीमों को लुटाते हैं। कोई कहता है कि हम लिंग को यूं बढ़ा देंगे, कोई कहता है यूं बढ़ा देंगे। बढ़ा कैसे देंगे जब कारण मालूम हो जाता है और दवाओं से लाभ नहीं होता? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं। लिंग की लंबाई बढ़ाने के लिए आपको 2 महीना लेनी होगी। 2 महीना इसकी थरीएक्स से टेबलेट आती है, 6X भी आती है, लेकिन थरीएक्स ज़्यादा बढ़िया काम करती है। तो थरीएक्स टेबलेट इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार चूसें और
कुछ भी नहीं करें, कोई मालिश नहीं करें, कोई लेप न करें, कोई कुछ भी नहीं करें, 1 महीने बाद ये लेने के आप अपने लिंग की साइज में इजाफा देख लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतनी बढ़िया दवा मैंने कम से कम आज 4-5 बुक्स में से अलग अलग पॉइंट निकाल के ये इतना बड़ा पेज भरा है, ये इतना बड़ा, मेरे को कम से कम 2 घंटे लगे हैं। मैं शाम को 4 बजे से इसी में लगा हूँ कि ये दवा, एक डॉक्टर ने इसका शायद वीडियो दिया, विक्रम कीर्ति ने, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अधिकतर ये दवा है जो उजागर नहीं हुई, तो कितनी बड़ी बात है कि लिंग की लंबाई भी बढ़ेगी और 18 साल 17 साल की बच्चियाँ बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है उनकी लंबाई सर्तियाँ बढ़ेगी इसका सेवन करने से। लेकिन या तो मुझसे पूछें कि कितने दिन लेना है, या फिर अपने डॉक्टर से पूछें। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से ही इस दवा को लेते रहें, ऐसा मत करना, कभी मत करना। अरे जब हम बैठे हैं, अभी हम जिंदा हैं, और हम अगर आपके सवाल का जवाब नहीं दें तो फिर आपको लेनी पड़ेगी, और कोई डॉक्टर आपको इजीली जवाब नहीं देगा। हम व्हाट्सएप के ऊपर कितना जल्दी जवाब देते हैं, ये हमारे जो प्रशंसक हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। जो बहुत ही अर्जेंट चीज़ होती है उसका हम फटाफट जवाब देते हैं, और कोई फालतू के सवाल होते हैं ना, उनको हम टाल देते हैं। देखो, बुरा नहीं माने आप। हाँ, अभी तो मैं और बताऊंगा आपको इसके बारे में, आपको निश्चिंत करूंगा। साइड इफ़ेक्ट्स, हर एक दवा के साइड इफ़ेक्ट्स बताना अति आवश्यक होता है। ये लिखते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कोई प्रभाव नहीं पाया गया, यानी कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट प्राप्त नहीं हुए। लेकिन चिकित्सक के कहने पर ही दवा का सेवन करें। गर्भवती, स्तनपान करने वाली बहन बेटी अपने डॉक्टर की राय से सेवन करें, अन्यथा नहीं करें, और करें तो 30 पोटेंसी में करें। और तंबाकू और शराब से बचें। अब ये दवा का मैं समापन करता हूँ। आपको अगर और जानकारी चाहिए तो वेलकम। मेरे व्हाट्सएप के अंदर मैं कई दफ़ा कमेंट्स में भी लिखता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, क्योंकि मेरे जो चाहने वाले हैं तो वो लिखते हैं कि फलां रोग है, दवाई बताइए। अब रोग तो बहुत गंभीर है, अब हम 2 अक्षर के अंदर उनको क्या दवाई बताएं। हमें ये जानना होता है कि कितनी आयु है, अरे बीमारी किसको है, बच्चे को है, बालक को है, ये समस्याएं होती है। तो कमेंट्स के अंदर क्यों पूछते हैं आप?
कमेंट्स के अंदर तो एक बिल्कुल मामूली कोई जानकारी हो वो पूछिए, नहीं तो व्हाट्सएप खुला है, उसके अंदर आइए, हमसे बात करिए, हम आपसे कई सवाल करेंगे, कई जवाब देंगे, लेकिन हर समय व्हाट्सएप पे हम नहीं बताएंगे। हमने सुबह का समय निश्चित कर रखा है, 7 बजे से 8:15 बजे तक हम आपकी सेवा में रहते हैं। आप पूछिए, हम पूछेंगे भी पेशेंट लड़का है, लड़की है, उम्र क्या है, क्या नहीं है, उसके शरीर में और क्या क्या बीमारी है, कितनी ही बातें सामने आती है, तो बताओ हम कैसे एक खाली कमेंट्स के ऊपर लिख दिया कि मेरे को ये तकलीफ़ है, दवाई बताओ। अब हम जवाब नहीं देते हैं तो कहते हैं ये घमंडी है, ये बेकार डॉक्टर है, मेरे को दवाई नहीं बताई। ये गलत बात है। हमारी जगह हो के देखो, तब पता लगेगा कि कितनी परेशानियां सामने आती है जवाब देने के अंदर। ये इलाज का मामला है, ये दवाओं का मामला है, ये आपकी सेहत का मामला है, और ये हमारी इज्जत का सवाल है, ये हमारे बुढ़ापे का मामला है कि हम कैसे बता दें पूरी जानकारी के बिना। कहीं नुकसान हो गया तो जहाँ तक होता है हम व्हाट्सएप का जवाब दिन में ही दे देते हैं। कभी हो गया, अब कहीं अभी थोड़ी देर पहले किसी सज्जन का फ़ोन आया कि हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। अरे भाई, किस विषय में, कोई इमरजेंसी है क्या? कि नहीं, हमारे पेट में गड़बड़ सी रहती। मैंने कहा इसके लिए टाइम सुबह का दे रखा है, आप उस वक़्त बात करो। तो जब आप वीडियो सुनते हो तो मेरा टाइम क्यों नहीं देखते? डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में टाइम और मोबाइल नंबर मैं देता हूँ। खैर जो भी है, आज आपको मैंने बहुत अच्छी दवाई बताई है और मैंने मालूम भी कर ली है। हम इतनी देर नहीं लगाते, जो काम हमें करना होता है ना, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसका है ना जो निचोड़ पूरा निकाल लेते हैं। जब हमें लग जाता है कि पूरा निचोड़ निकाल लिया, तब ही आपको हम वीडियो सुनाते हैं। उसके पहले हम नहीं सुनाते, क्योंकि नुक्ताची है गमे ए दिल, उसको सुनाई न बने, क्या बने बात यहाँ, बात बनाई न बने, नुक्ताची है गमे ए दिल। तो नुक्ताची करने वालों की कमी नहीं होती। इस दवा के बारे में आप इच्छा हो जितनी मुझसे जानकारी ले सकते हो। ये बहुत अच्छी दवा है और सबसे बड़ी बात है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये गुर्दों की रक्षा करने वाली, ये प्रोस्टेट को सही करने वाली, ये बहन बेटियों के लिए, ये चक्कर को ठीक करने वाली, ये उल्टी को ठीक करने वाली, ये खून को रोकने वाली। और बीपी जब बहुत बढ़ जाता है, बीपी बहुत बढ़ जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज होने का मतलब है अंदर के मस्तिष्क के अंदर
खून का स्राव चालू हो जाता है, तो ये दवा उस खून के बहाव को रोक देगी। कईयों के खून का गलोट बन जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये निकालना आवश्यक है वरना मुश्किल हो जाएगी। ये गलोट को हटा देती है। अब आप इससे अंदाज लगा लो कि ये एक ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जो मटर के बराबर होती है, उसमें डिस्टर्ब आ जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे जो ये दवाई बनी है ये कितने रोगों को ठीक करती है। ये मैं महात्मा हेनीमैन को, जो होम्योपैथी के जन्मदाता हैं, उनको मैं सत्य कहता हूँ, मेरे हनुमान जी हैं इष्ट देव, और महात्मा हेनीमैन मेरे मार्गदर्शक हैं। उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उनका चेहरा, उनकी फ़ोटो मेरे दिल के अंदर समाई हुई है। मैं हनुमान जी का ही भक्त नहीं, मैं होम्योपैथिक का भी भक्त हूँ, मैं आयुर्वेदिक का भी भक्त हूँ, मैं हर एक अच्छी चीज़ का भक्त हूँ। लेकिन मैं किसी की गलत बात सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ। मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का भय नहीं। मैं निडर हूँ और मैं अपने आत्मबल से आज आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं तो मेरी उम्र के न करे भगवान कहीं चले गए, मेरे कहीं संगी साथी चले गए। मैं जानता हूँ कि मुझे भी जाना है, ये सराय खाली करनी है, लेकिन मैंने हनुमान जी से कह रखा है, बाबा थोड़ा समय दो। हम पूरी तरह हमारे प्रशंसकों को समझा नहीं पाए हैं, उनके लिए दो थोड़ा समय हमें। अब देखो उनकी क्या मर्जी होती है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।